जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों को कुछ 5 से 7 प्रिडिक्शंस देता हूं जो अगले 15 से 20 दिन में भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिएगा कि वो सच होती हुई आपको दिखेंगी। तो सबसे पहले मेरी प्रिडिक्शन है कि भारत के अंदर चाइना कॉग्निटिव वॉर या फिर जो कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी इसके टर्म में बोलते हैं कॉग्निटिव वॉर, और चाइना उसको मेंटल वॉर बोलता है, वो होने जा रही है। उसमें क्या होने वाला है? उसमें अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बहुत सारे ऑनलाइन नैरेटिव्स, जैसे सिटीज के नाम चेंज करने। आप लोगों को बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनने के लिए मिलेगा कि तवांग वैली या फिर वही पुराना रीजन जो भारत और चाइना के बॉर्डर है, वहां पे फिर से जो चाइना की फोर्स है वो बहुत बड़ी मात्रा में है और भारत पे इस बार कब्जा कर लेगी, और ये सारे नैरेटिव्स आपको देखने के लिए मिलेंगे अगले 15 से 20 दिन में। अच्छा, एक बहुत बड़ा नैरेटिव आपको दिखेगा कि अभी पाकिस्तान में जो है मीडिएशन हुई थी यूएस और ईरान को लेके, उसमें ये नैरेटिव निकल के आया है। नैरेटिव क्या, ये तो न्यूज़ है कि जो उनकी पीस टॉक थी वो फेल हो गई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं आपको सुनने के लिए मिलेगा कि ये पीस टॉक अभी फेल जो हुई है, सिर्फ राउंड 1 है। अभी यूएसए फिर आएगा, क्योंकि यूएसए के हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो यूएस डॉलर में, और ईरान इसको ले नहीं रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज होगा, और इसराइल इतनी आसानी से यूएस को इस वॉर से छोड़ के जाने नहीं देंगे, फिर वापस आएंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बता रही है। अच्छा, पाकिस्तान धीरे धीरे कंगाली की तरफ जाता जाएगा। खैर, ये कोई बहुत बड़ी प्रेडिक्शन नहीं है, ये तो होना ही है। दूसरी आपको चीज़, एक जो पैटर्न आप नोटिस करिए, वो आप देखेंगे कि 15-20 दिन में जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, वो ये है कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, जो भारत के नेबरिंग कंट्रीज हैं, भारत को एनसर्किल करा जा रहा है, उसमें चाइना ने अपने नरेशन फैलाने शुरू कर दिए हैं। चाइना ने वहां पे अपने माइंड गेम्स, और आप समझिए, जब एक गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, उनकी एक साइबर यूनिट होती है, उनकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, जो एआई और बहुत सारे डिफरेंट मीडियम से, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों के बीच में एक डिवीजन क्रिएट करती है। वहाँ पे दिखाती है कि देखो, या तो तुम्हारे बगल वाला जो देश है वो कैसे तुम्हारे लिए खतरनाक है, या फिर अपना कोई नरेशन चलाती है, या फिर दिखाया जाता है कि देखो यहाँ की सिक्योरिटी वीक होती जा रही है, ताकि लोगों के बीच में दो डिवीजन क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखेंगे 15 से 20 दिन में भारत के अंदर बहुत बड़ा नरेशन चला जाएगा कि क्वाड जो सिक्योरिटी है, ठीक है, क्वाड सिक्योरिटी में भारत की पोजीशनिंग और डिप्लोमेसी बिल्कुल वीक है, बिल्कुल बेकार है, और उसका कोई फायदा नहीं है, इससे कोई नरेशन नहीं होने वाला, और ये बिल्कुल सिर्फ कागज के ऊपर लिखे हुए बहुत बढ़िया है कि कागज पे तो बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन रियल लाइफ में डिप्लोमेसी बिल्कुल बेकार है। इससे होता क्या है, जब ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे अनसर्किल होंगी, जब ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे बहुत सारी आएंगी और उसमें एक नरेशन आएगा कि भारत की डिप्लोमेसी बेकार है, फॉरेन रिलेशनशिप्स बेकार हैं, तो दो तरीके से पूरी जो देश है वो दो क्लास में बढ़ जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। पहला वर्ग जो बोलेगा कि नहीं, हमारे भारत, हम अपनी भारत के सरकार के साथ खड़े हैं और ये सारी झूठी खबरें हैं और एक्चुअल में भारत की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरा वर्ग होगा जो इसको अपोज करेगा, जैसा कि आप जानते ही हैं। अब जब ये भारत के अंदर जब ये डिवीजन क्रिएट होता है, यही डिवीजन, क्योंकि आप एक यूनिफाइड तरीके से लड़ नहीं सकते, यही डिवीजन सामने वाले दुश्मन की ताकत बनता है, जिससे वो आपके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट नैरेटिव्स, वॉर, मेंटल वॉर कर करके साइकोलॉजिकली ऑपरेशन से आपको तोड़ेगा, कि ताकि जब रियल लाइफ में क्राइसिस हो या कुछ भी एक्शन हो, तो ये सारे नैरेटिव्स एक्टिवेट करके भारत की जनता को भारत के ही अगेंस्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अभी तवांग वैली के आसपास के रीजन फिर से हॉट होने वाला है, और ये सारे जो आपको बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से फिर से कुछ बहुत बड़ा सुनने के लिए मिलने वाला है। ये सारा चाइना हरकतें कर रहा है। चाइना की एक और न्यूज़ जो ऑलमोस्ट मीडिया ने लगभग मिस ही कर दी है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, अभी किम ऑन जोंग, जो कि साउथ कोरिया का डिक्टेटर है, आप सब लोग जानते हैं, उनके साथ मिलके आया है। ये खेल है, उसमें दिखाया गया है कि भाई, मतलब मजाक के और मीम्स के लिए तो कुछ भी बोल दो कि यार वो बैठा हुआ है मिसाइल लेके, कि यार तुम सब लोग लड़े जा रहे हो, मुझे तो लड़ने का मौका ही नहीं दे रहे। लेकिन खेल बहुत डिफरेंट है, क्योंकि चाइना को ताइवान ऑक्यूपाई करना है। इससे रिलेटेड भी मैं आप एक नैरेटिव बताऊंगा कि चाइना ने ताइवान में अभी क्या नैरेटिव चला रखा है और वो कैसे इसको ऊपर करेगा, और चाइना ने यही टाइम क्यों चुना, इस सबका पूरा एनालिसिस समझिए आप। तो चाइना ने ताइवान के ऊपर नैरेटिव चला रखा है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने के ऊपर आ गई है, और ताइवान की जो मेन इकोनॉमी है वो सेमीकंडक्टर बिजनेस से आती है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी का फैक्टर है उनका। तो चाइना वहां पे बहुत सारे एआई, ओपन सोर्स मॉडल्स और बहुत सारा गवर्नमेंट पब्लिश्ड ये सारे मॉडल्स और सोशल मीडिया न्यूज़ के तहत ताइवान में ये खबर फैला रहा है कि उनका जो सेमीकंडक्टर का बिजनेस है, उनकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स पे आ गई है, और वहां पे ऑलरेडी लोगों में पैनिक क्रिएट करना शुरू कर दिया है। इससे होगा क्या, क्योंकि चाइना को ताइवान ऑक्यूपाई करना है। आज मैं आपको ये चीज लिख के दे रहा हूं कि अगले 5 साल के, 4 से 5 साल के अंदर अंदर चाइना हर हाल में ताइवान ले लेगा। यूएस इसमें कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी, कोई भी देश इसमें कुछ नहीं बोलेगा, बहुत इजीली ताइवान को ले लेगा। और किमोंग जुन को जो बात करी मैंने अभी, कि वहाँ का जो एफएम है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो किमोंग जुन से मिलके आए, उसका रीजन ये है कि जब ताइवान चाइना के अंडर जा रहा होगा तो जापान और नॉर्थ कोरिया, ये दो देश जो हैं, ये कुछ बीच में ना बोलें, उनको संभालने की जिम्मेदारी साउथ कोरिया की है। तो इस तरीके से लेवरेज पूरे जियोपॉलिटिक्स में क्रिएट किया जाता है।
ठीक है? अच्छा, इस बीच में अब ये अभी इसी टाइम पे क्यों हो रहा है, इसका एनालिसिस समझिए, क्योंकि आपने एक पैटर्न नोटिस करिएगा पूरी थ्रू आउट हिस्ट्री। जब यूएसए कहीं किसी बड़ी चीज़ में एंगेज रहता है, तो वहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है सुपर पावर का। जैसे कि अभी के टाइम तक यूएसए जो है, वो पूरे वर्ल्ड की जो है पावर को कंट्रोल करता है, नैरेटिव को कंट्रोल करता है, जो कि धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। तो अभी यूएसए को इज़राइल जो है ईरान वॉर के अंदर लेके गया है। दैट मीन्स ईरा जब यूएसए की वहाँ पे पावर का डिस्प्ले जो चल रहा था, उसमें बहुत सारे उसके फाइटर जेट्स खराब हो गए, बहुत सारी मर गए, और वहाँ पे बहुत सारे उसका फाइनेंशियल भी अटैक हुआ है, जो कि मतलब बहुत लॉस हुआ है। और आपको पता है रीपर ड्रोन्स कितने 30 मिलियन का एक आता है, उनके कम से कम 16 से 19 ड्रोन्स खत्म हुए हैं, और बहुत सारी और डिफरेंट जगह से। लेकिन बहुत सारे उस नैरेटिव को यूएसए ने दबाया भी है कि नहीं नहीं नहीं, वॉर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसका एक्चुअल रही सही जो आंसर है वो यही है कि ये वॉर जो है, अगर सिर्फ लड़ने के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो ईरान जीता है, लेकिन और बहुत एंगल से यूएसए इसको अभी लेवरेज कर रहा है। और आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा इसमें क्या नई अनफोल्डिंग्स होती हैं। लेकिन अगर आप पहले देखें तो यूएसए ने जब अफगानिस्तान में इन्वेड किया तो वो वहाँ बिजी था, तब चाइना ने अपना नरेशन शुरू किया, अपने आप को एक्सपेंड किया। जब वो इराक के साथ बिजी था 2003 के आसपास, तब चाइना ने अपने आप को एक्सपेंड किया। तो एक परफेक्ट टाइम है जब एक ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका जैसा देश, जब वो एक वॉर में बिजी है, तो उसका फिलहाल ध्यान जो है, या उसकी पावर जो है, टेंशन जो है, वो डाइवर्टेड है। इस टाइम पे वो ग्लोबल नैरेटिव नहीं चला सकता। हमेशा से चाइना ने इस स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। तो चाइना इस समय अपना नरेशन चला के अपने आप को बड़ा बना रहा है, ताकि इस नरेशन के गेम को खेला जा सके। तो आई होप आपको थोड़ी सी ये जियोपॉलिटिक्स समझ में आई हो। ताइवान को वो इस तरीके से कैप्चर करेगा, भारत के ऊपर अल्टीमेट प्रेशर डाला जा रहा है, क्योंकि हमें पता है भारत को 3.5 वॉर लड़नी है। एक बांग्लादेश है, एक चाइना है, एक पाकिस्तान है, और अंदर की वॉर तो आप सब लोगों को पता ही है, जो भारत के अगेंस्ट है, उन सब के साथ। तो ये वॉर को पुश करा जा रहा है। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि पाकिस्तान कंगाल होता जाएगा। आप अगर एक और प्रेडिक्शन बता देता हूँ, हमारे धुरंधर जो हैं वो बहुत ही जल्दी आपको सुनने के लिए मिलेगा। हो सकता है पब्लिक मीडिया में ना आए, क्योंकि बहुत सारी खबरें नहीं आती हैं, लेकिन हमारे धुरंधर जो हैं वो बहुत सारे लोगों को साइड बाय साइड पाकिस्तान में और अगल बगल के देशों में खत्म करते चले जाएंगे। और आपको अब भारत के अंदर सिविल अनरेस्ट बहुत बड़े लेवल पे मिलेगा। बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां पकड़ी जाएंगी। बहुत सारे तो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आते ही नहीं है। जैसे अगर आपको अभी रिसेंटली पता हो, एएमयू में पूरा हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। उससे पहले बिहार बक्सर का एक लड़का, जिसने अमन सिंह नाम का, जिसने सीआईए को बोला कि मैं मोदी की सिक्योरिटी में ब्रीच कर सकता हूँ। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो सामने आई, और इनका नरेशन आना ज़रूरी था। ये आईबी और इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में जो सिग्नल इंटेलिजेंस है, उन्होंने पकड़ा एक नरेशन। क्यों यही आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे, अब आप देखेंगे आने वाले 15 से 20 दिन में ही आपको दिखेगा भारत के अंदर बहुत सिविल अनरेस्ट हो रहा है, बहुत सारी गतिविधियां पकड़ी जाएंगी, बहुत सारे इलीगल एलिमेंट्स होंगे, हो सकता है कहीं जगह पे सामूहिक दंगे भी। तो आई होप इस एनालिसिस से आपको सारा खेल समझ में आया हो। जय हिंद, जय भारत।